हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और हष्ट पुष्ट होंगे। अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज है 2 अप्रैल 2022। आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मोटिवेशनल कोट कवर करते हैं, जो कि सुबह में 10 बजे, जो कि मेरी शॉर्ट वीडियोज़ आती है रेगुलर बेसिस पे सुबह 10 बजे, और वहाँ पे आप लोग कोटेशन लिखते हैं। आज का सबसे खूबसूरत नोटिफिकेशन जो यहाँ पे कमेंट्स आया था, जो कोटेशंस आया था, वो यहाँ पे कृष्ण मोहन झा के द्वारा लिखा गया था। देखिए कितनी खूबसूरत बात यहाँ पे इनके द्वारा लिखी गई है। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा ही जीवन है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो शिक्षा से बढ़कर कोई नहीं है, शिक्षा ही सबसे बड़ा शस्त्र है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। किसी को भी अगर आपको हराना हो तो सबसे बेस्ट जो आपका जो हथियार होता है वो आपका एजुकेशन होता है, शिक्षा होता है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है, और इस जीवन को जीने के लिए हमें शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के डेट में आप देख सकते हैं, कल अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि मैट्रिक की परीक्षा भी जारी की गई है बिहार की तरफ से। आप देख सकते हैं किस तरह से सभी अभ्यर्थियों के द्वारा कितने अच्छे मार्क्स यहाँ पे गेन किए गए हैं। खास करके अगर हम लोग बात करें महिलाओं को लेकर के, तो कितना आगे वो निकल चुकी हैं पुरुषों से। आप देख सकते हैं लड़कों से कितना आगे निकल चुकी हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी हम लोगों ने न्यूज़ भी कवर किया था। मैट्रिक के जो आपके रिजल्ट है उसमें टॉप 5 में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें टॉप 4 में लड़कियां आपको देखने को मिलेंगी, है ना। भले ही टक्कर काटे की थी, लेकिन फिर भी टॉपर्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो 5 में से 4 आपके महिला ही आपको देखने को मिलेंगे, लड़कियां ही आपको देखने को मिलेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, शिक्षा को प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षित जब तक कोई होगा नहीं तब तक उसके अंदर समझ नहीं आएगी, और समझ नहीं आएगी तो जीवन को सही तरीके से जीने का जो तजुर्बा है वो उनके जीवन में नहीं ऐड होगा, ये ध्यान में रखते चलेगा। तो शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, इसको हमेशा क्या करना है, जीवन के रूप में इसको एक्सेप्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। आप जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, उसको बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मत समझे, आपको इसको लाइफ टाइम तक उसका इंप्लीमेंट करना है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। वो बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। आज है यहाँ पे 2 अप्रैल, ये ध्यान रखिएगा, 2 अप्रैल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आइए यहाँ पे आज का सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे कवर करते हैं। कौन सा स्टेट है जल्दी से बता दीजिए। मैप आ गया आपके सामने, मैप आ गया, इसको आइडेंटिफाई कीजिए, जल्दी से आइडेंटिफाई कीजिए, बताइए जल्दी से कौन सा मैप है, किस जगह का मैप है, ये आपको बताना है। तो दिस इज नन अदर देन दिस इज उड़ीसा, दिस इज उड़ीसा। तो अभी यहाँ पे क्या सेलिब्रेट किया गया है, उत्कल दिवस, उत्कल दिवस, ये बात ध्यान रखते चलेगा। ये उड़ीसा उत्कल दिवस मतलब स्टेटहुड डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, किसके तरफ से, उड़ीसा की तरफ से। अभी राज्य की स्थापना जो उड़ीसा की हुई थी वो किस ईयर हुई थी, तो 1 अप्रैल 1936 को राज्य आपका गठन हुआ था। उड़ीसा आपका बिहार से अलग होकर के सेपरेट स्टेट बना था, ये ध्यान में रखते चलेगा। तो 1 अप्रैल को इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, उत्कल दिवस, उड़ीसा का 87वां, ठीक है, 87वां यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। उड़ीसा सेलिब्रेट इट्स 87th फाउंडेशन डे, उड़ीसा डे अक्का उत्कल दिवस ऑन 1 अप्रैल 2022, ये ध्यान रखिएगा। 87वां स्थापना दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा प्रांत से अलग राज्य के रूप में राज्य के गठन की स्मृति में यह आपका मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश रूल के कार्यकाल के तहत, ब्रिटिश शासन के तहत उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। उड़ीसा जो था, बिहार था, झारखंड था, ये सारे आपके किसमें पहले थे मिले हुए, बंगाल में मिले थे। बंगाल से फिर 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ, बंगाल विभाजन, उस बिहार में आपका झारखंड और उड़ीसा दोनों आपका शामिल था, ठीक है। उस बिहार वाले प्रांत से फिर आपका उड़ीसा अलग हुआ, कब अलग हुआ, 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। और फिर बिहार उड़ीसा आपका अलग हो गया, लेकिन झारखंड फिर भी बिहार में था। 15 नवंबर 2000 को आपका फिर झारखंड भी सेपरेट स्टेट के रूप में ये आपका निकल करके बाहर आया बिहार से, ये ध्यान में रखते चलेगा, ठीक है, क्लियर। उसी को लेकर के बात कही जा रही है। तो प्रेजेंट डे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उड़ीसा किसका हिस्सा था, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, बाद में वो फिर किसका हिस्सा बन गया था, बिहार का हिस्सा बन गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जिसमें वर्तमान बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये भी शामिल थे, ये ध्यान रखते चलेगा, ठीक है। उड़ीसा को लेकर के बात की जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेट्स को लेकर के जो कि आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये पश्चिमी एरिया,
सॉरी पूर्वी एरिया में ये आपको देखने को मिलेगा, बंगाल की खाड़ी की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे प्राचीन हिंदू मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका कैपिटल यहाँ पे भुवनेश्वर है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। बहुत सारे यहाँ पे आपको सैकड़ों मंदिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुक्तेश्वर आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिंगराज मंदिर यहाँ पे देख सकते हैं, 11वीं शताब्दी का बना हुआ है, ये भी बिंदु सागर लेक के पास स्थित है। उड़ीसा स्टेट म्यूजियम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के वातावरण के बारे में सारी चीजें यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। गणेशी लाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं, ये ध्यान रखिएगा। गार्जियन है, भुवनेश्वर कैपिटल है, नवीन पटनायक यहाँ के आपके मुख्यमंत्री, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा लोकेशन आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लोब में आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज उड़ीसा, दिस इज उड़ीसा, ये ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको लोकेशन है बंगाल की खाड़ी के तरफ, आपको यहाँ पे पूर्वी एरिया में ये आपको देख सकते हैं। ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, ये बिहार, झारखंड, ये आपका उड़ीसा, ठीक है। ये पूरा पहले एक हुआ करता था, यहाँ से पूरा ये एक हुआ करता था। ये आपका 1 अप्रैल 1936 को ये आपका सेपरेट हुआ, ठीक है, क्लियर। यहाँ वेस्ट बंगाल, बिहार आप देख सकते हैं, पटना, झारखंड, उड़ीसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। एम्ब्लेम को लेकर के अगर हम लोग बात करें, एम्ब्लेम ऑफ उड़ीसा है। सॉन्ग की बात करें तो वंदे उत्कल जननी यहाँ आप देख सकते हैं। डांस नृत्य की बात करें तो ओडिसी है। यहाँ के मैमल की बात करें तो सांबर है। स्टेट पक्षी की बात करें तो इंडियन रोलर है। मछली की बात करें तो मंसीर है, महानदी। फ्लावर की बात करें तो अशोका है। ट्री की बात करें सेक्रेड है। फूड की बात करें पखाला है। और स्वीट की बात करें रसगुल्ला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वीट को जीआई टैग जो है वो कल भी मैंने ये होमवर्क दिया था, तो ये इसी राज्य के द्वारा दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रसगुल्ला को जो दिया गया वो किस राज्य के द्वारा दिया गया है, कंफ्यूजन मत रखिएगा, वेस्ट बंगाल नहीं है, उड़ीसा है, ठीक है। ये ध्यान रखते चलिएगा, कल भी मैंने ये आपसे होमवर्क पूछा था द हिंदू में, याद होगा आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते, एक और चीज़ मैंने आपसे पूछा था कि उड़ीसा का जो मैप है वो आंध्र प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है कि तेलंगाना के साथ। बहुत से लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि उड़ीसा जो है वो तेलंगाना के साथ भी बॉर्डर टच करता है। तो आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। उड़ीसा नहीं टच करता, ये ध्यान रखिएगा। तेलंगाना के साथ बॉर्डर टच नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप मैप देखेंगे ना, पॉलिटिकल मैप अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, लेकिन पॉलिटिकल मैप अगर आप पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया सर्च कीजिएगा, वहाँ पे एग्जैक्ट आपको दिख जाएगा, ये आपका टच नहीं करता, ये ध्यान रखते चलेगा। ये आंध्र प्रदेश के साथ अपना बाउंड्री जो है वो आपका साझा करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गैप आ जाता है, ये गैप जो है ना, ये गैप आपका, ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि फिर यहाँ पे तेलंगाना आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आंध्र प्रदेश के साथ तो टच कर ही रहा है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, झारखंड ऊपर में देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल यहाँ पे आप देख सकते हैं। चिल्का लेक के बारे में पढ़े थे, याद आ रहा है? चिल्का लेक के बारे में कल रात में हम लोगों ने कवर किया था, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चिल्का लेक, है ना। लंगून याद आ रहा है, हम लोगों ने कवर किया था, तो ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, लगून। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये सप्ताह है, उसी को यहाँ पे डेडिकेट किया गया। ये न्यूज़ नंबर 2 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अंधता निवारण सप्ताह 2022 1 से 7 अप्रैल 2022 को यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया है। दृष्टिहीनता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक अंधता निवारण सप्ताह 2022 यहाँ पे बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक की स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृत कौर इसके संस्थापक संरक्षक थे, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2022 जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस को लेकर के यहाँ पे ये आपका जागरूकता फैलाने को लेकर के इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक वाज फाउंडेड इन 1960। तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृत कौर यहाँ पे फाउंडिंग पैट्रॉन्स के रूप में यहाँ पे संरक्षक थे।
प्रिवेंट ब्लाइंडनेस हैज डिक्लेयर 22 द ईयर ऑफ चिल्ड्रंस विजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर्स ऑफ चिल्ड्रंस विजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बच्चों की दृष्टि का वर्ष यहाँ पे इसको घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा 2022 का ये आपका डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तीसरे नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेवल एक्सरसाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वरुणा 22। ठीक है, 20वां एडिशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका संस्करण यहाँ पे शुरुआत हुआ था। तो 20वां एडिशन बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज का, जो कि इंडिया और फ्रेंच नेवीज के बीच में वरुणा को लेकर के यहाँ पे हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसको कंडक्ट किया गया था कहाँ पे, अरब सागर में। कब से इसको, 30 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में। ठीक है, 30 मार्च से 3 अप्रैल से अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 से शुरू किया गया है। तो वहां से आप देख सकते हैं 20वां एक्सरसाइज यहाँ पे आपका इस बार यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है। कहाँ पे, अरब सागर में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया और फ्रेंच नेवीज के बीच में, उसी को लेकर के बात की जा रही है। कब से ये शुरुआत हुआ है, तो इसकी शुरुआत 30 मार्च से हुई है। ये कब कंक्लूड होगा, 3 अप्रैल को ये आपका कंक्लूड होगा। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, नेवल एक्सरसाइज का नाम है वरुणा 22, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था और यह भारत फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये वरुणा नाम जो पड़ा है ये 2001 में पड़ा है, ये ध्यान रखते चलेगा। और तभी से ये महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है भारत और फ्रांस का, दोनों के द्विपक्षीय जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने को लेकर के महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा नंबर न्यूज। ठीक है, चौथा नंबर न्यूज गेस कीजिए, बताइए, गेस कीजिए क्या है ये, स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी है, वो मुझे बताना है। बताइए जल्दी से, जल्दी से गेस कीजिए, जल्दी से, कौन सा जगह। तो दिस इज नन अदर देन दिल्ली, दिस इज नन अदर देन दिल्ली। यहाँ पे केजरीवाल जी के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया गया और ये अनाउंसमेंट हम लोगों ने, याद है, द हिंदू में भी इसके बारे में कवर किया है। बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू की फील्ड टास्क फोर्स, ये बात ध्यान रखिए, फील्ड टास्क फोर्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने 31 मार्च 2022 को दिल्ली में बेघर बच्चों के पुनर्वास करने के लिए एक फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। ये ध्यान रखिएगा, फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है ताकि जो बच्चे बेसिकली दूसरे राज्यों से आकर के यहाँ पर उनसे जो काम कराया जा रहा है उनको वहाँ से निकाल करके उनको घर भेजने को लेकर के, उनके 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 बेसिकली एजुकेशनल को लेकर के, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के, गार्जियनशिप सपोर्ट, एक तरह से गार्जियन सपोर्ट देने को लेकर के इन जो होमलेस बच्चे हैं इनको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करके, फोकस करके इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ये ध्यान रखते चलेगा। तो टास्क फोर्स बेघर बच्चों की पहचान करने और उन्हें शैक्षिक, देखिए, शिक्षा देने के लिए वित्तीय और अभिभावक सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो गार्जियनशिप सपोर्ट यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही जा रही है। आप देख सकते हैं, देखिए चिल्ड्रंस रिहैब, जो पुनर्वास करने को लेकर के बात कही जा रही है, उन बच्चों को बचाने को लेकर के बात कही जा रही है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो दिल्ली आयोग जो है वो यहाँ पे इनके द्वारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। 31 मार्च को यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके द्वारा 31 मार्च को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं DCPCR ने सलाम बालक ट्रस्ट और यूथ रीच के सहयोग से एक परियोजना की शुरुआत की है, ये ध्यान में रखते चलेगा। उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर, डन, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, राइट टू चिल्ड्रन, या चिल्ड्रंस राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड लेबर, उन बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकार में, यानी भाग थर्ड में इसके बारे में जिक्र किया गया, फंडामेंटल राइट में, और इसके बारे में जिक्र किया गया आर्टिकल 24 में, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इसके तहत ये बोला गया है कि अगर कोई ऐसा पाया जाता है जो
बेसिकली लेस देन 14 ईयर्स हो, याद है हम लोगों ने कवर किया, लेस देन 14 ईयर्स हो तो उनको बेसिकली क्या है, उनको 50,000 का जुर्माना लगेगा प्लस 3 साल का जेल भी यहाँ पे तय है, ये ध्यान रखते चलेगा जो बच्चों से काम कराते हैं लेस देन 14 ईयर्स। ठीक है, ये ध्यान में रखते चलेगा। उसी को लेकर के बात की जा रही है। ये दिल्ली का मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 जगह से ये आपका बाउंड्री टच कर रहा है, हरियाणा, और एक जगह से बाउंड्री टच कर रहा है यूपी। यहाँ पे आप यमुना नदी देख पा रहे होंगे, यमुना नदी यहाँ से क्रॉस कर रही है, न्यू दिल्ली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेस्ट साउथ वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साउथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये जो न्यूज़ है वो है AFSPA को लेकर के है। पढ़ाया था ना कल बहुत ज़्यादा डिटेल्स में द हिंदू एनालिसिस में, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मास प्रोटेस्ट रैली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वी वांट जस्टिस, रिपील AFSPA, उसको लेकर के बात कही जा रही है। तो AFSPA कहाँ पे रिड्यूस करने की बात कही जा रही है, खत्म करने की बात की जा रही है। नागालैंड, असम और मणिपुर को लेकर के केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम, मणिपुर में AFSPA में छूट की घोषणा की है, ये ध्यान रखिएगा। तो केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 को नागालैंड, असम, मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो नागालैंड में लगा हुआ है, असम में लगा हुआ है, मणिपुर में लगा हुआ है, 31 मार्च को उसको उस डिस्टर्ब्ड एरिया को, जो आसान क्षेत्रों को कम करने का निर्णय यहाँ पे लिया गया है। तो ठीक है, तो वहाँ पे उनके पावर को डिक्रीज करने की बात की। देखिए इस एक्ट के तहत क्या बोला गया, ये AFSPA एक्ट 1958 अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है ना, उनके क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के एक सदस्य को कुछ विशेष शक्तियां यहाँ पे ये प्रदान करता है ये एक्ट, यानी इनके पावर को और इन्हेंस कर दिया जाता है, जिसके बेसिस पे ये बिना पूछे किसी के भी घर के तलाशी कर सकते हैं, किसी को भी हिरासत में ले सकते हैं, किसी को भी समन कर सकते हैं, किसी को भी यहाँ पे अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है जिन पे भी शक हो। तो ये एक्स्ट्रा पावर यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो लॉ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर टू सप्रेस द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह कानून सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए पेश किया गया था, ये ध्यान में रखते चलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए इसको सबसे पहले पेश किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, AFSPA ये ध्यान रखते चलेगा, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पे देख सकते हैं AFSPA में आंशिक छूट, नागालैंड, असम, मणिपुर, यहाँ पे देख सकते हैं 23 जिलों से पूरी तरह और 1 जिले से आंशिक रूप से हटा है AFSPA। तो पूरी तरह से हट गया ये सब एरिया आप देख सकते हैं, 6 जिलों से हटाया गया AFSPA। ठीक है, लाल वाला जो जोन आप देख पा रहे हैं यह अभी भी आपका लगा हुआ है, ये मणिपुर है, ये असम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ नागालैंड आपको देखने को मिलेगा, और येलो वाला जो जोन देख पा रहे हैं उसमें अभी भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे 2011 के जनगणना से लिया गया है। कॉकचिंग और जिस्बान जिले इस मैप की जिला सीमाओं में नहीं दिखाए गए हैं, ये दोनों जिले क्रमशः थौबल और इम्फाल पूर्व का हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैप 2011 के जनगणना से लिया गया, हाल ही में बने सोमकोर और सोमयो जल पहले तेनसांग जिले का हिस्सा था, सामकोर और सेमियो जिले इस मैप की जिला सीमाओं में नहीं दिखाए गए, तो ये ध्यान रखिएगा, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नेशनल क्वालिटी सर्विस लीडरशिप अवार्ड 2022 31 मार्च को जसपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोरेक्स मीडिया की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो राष्ट्रीय गुणवत्ता और सेवा नेतृत्व पुरस्कार 2022 विजेता की घोषणा की गई है। तो फ्लोरेक्स मीडिया ग्रुप को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल क्वालिटी एंड सर्विस लीडरशिप अवार्ड। तो फ्लोरेक्स मीडिया ग्रुप के द्वारा यह आयोजन किया गया है। 31 मार्च 2022 को राष्ट्रीय स्तर पर 20 विजेताओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता और सेवा नेतृत्व पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली नेशनल लेवल्स पे ये अवार्ड यहाँ पे 20 विनर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके लीडरशिप क्वालिटी को लेकर के, जो उनके द्वारा सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई कस्टमर्स को लेकर के, उनको यहाँ पे बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। ये अवार्ड हर साल आयोजित किया जाता है। और उन सभी को उनकी उपलब्धि और निरंतर प्रतिबद्धता के लिए सभी व्यावसायिक क्षेत्रों और संगठनों के प्रयासों को पहचानने के लिए, मनाने और प्रोत्साहित करने के लिए इसको यहाँ पे इसका आयोजन हर साल यहाँ पे किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं
जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है? जल जीवन मिशन से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। जल जीवन मिशन से रिलेटेड यहाँ पे बात कही जा रही है। न्यूज़ किससे संबंधित है? 40,000 करोड़ यहाँ पे स्टेट्स और यूटी को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जल जीवन मिशन के तहत। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जल जीवन मिशन के तहत केंद्र ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 40,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे अनुदान दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 को जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान के रूप में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए हैं। यह देश भर के घरों में नल के पानी के कनेक्शन सुनिश्चित करना चाहता है। मिशन हर घर में पीने योग्य पानी की सुनिश्चित आपूर्ति पर केंद्रित करता है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया था कब? 15 अगस्त 2019 को, और ये टारगेट किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 तक टैप वाटर कनेक्शंस को प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। जितने भी रूरल एरियाज है उन सभी सेक्टर्स को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। पोर्टेबल वाटर को यहाँ पे सभी घर तक पहुँचाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इस मिशन के तहत हर घर में पीने योग्य पानी की सुनिश्चित आपूर्ति पर केंद्रित है, ये ध्यान रखिएगा। 40,000 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए हैं। यह देश भर के घरों में नल के पानी के कनेक्शन को सुनिश्चित करना चाहता है, ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा सेंटर की तरफ से। ठीक है, क्लियर? नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलेगा। ठीक है, ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीडी फ्री 43 मिलियन प्लस हाउस होल्ड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं डीडी दूरदर्शन की बात यहाँ पे कही जा रही है। फ्री डिश बिकम लार्जेस्ट डीटीएच प्लेटफॉर्म टू रीच 43 मिलियन। तो यहाँ दूरदर्शन फ्री डिश 43 मिलियन तक पहुँचने वाला सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार डीडी फ्री डिश मार्च 2022 तक 43 मिलियन से अधिक घरों तक पहुंचने वाला सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है, सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बन गया है, लार्जेस्ट डीटीएच प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो उसी को लेकर के बात की, प्रसार भारती के डीटीएच सेवा डीडी फ्री डिश एकमात्र फ्री टू एयर सेवा है जहां दर्शकों को भुगतान करता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बेसिकली दर्शकों को डजंट हैव टू पे, भुगतान नहीं करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। डजंट हैव टू पे, ये फ्री एयर सर्विस आपको यहाँ पे देखने को, दूरदर्शन चैनल आपको हमेशा देखने को मिलेगा लाइव, जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर के आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट ओनली रिक्वायर्स स्मॉल वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 2,000 फॉर परचेजिंग द दूरदर्शन फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स। तो इसे दूरदर्शन फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स खरीदने के लिए केवल 2,000 के एक मुश्त निवेश की आवश्यकता होती है। तो वन टाइम पेमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, वो भी सेट टॉप बॉक्स के लिए इसके लिए जा रहा है। 2,000 रुपये का ये आपका आता है, ये ध्यान रखिएगा। उसी को यहाँ पे लार्जेस्ट डीटीएच प्लेटफॉर्म को लेकर के यहाँ पे इनके 43 मिलियन जनसंख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1 मिलियन की अगर मैं बात करूँ, ध्यान समझिएगा, तो 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। तो 43 मिलियन यहाँ पे बात कही जा रही है, तो 430 लाख यहाँ पे 4 करोड़ 30 लाख आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई कीजिए, जल्दी से आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा लोकेशन है ये, कौन सा लोकेशन है, जल्दी से आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा लोकेशन है ये। दिस इज, पहचाने इसको, मैप में दिखाता हूं। दिस इज अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, ये आपको लिटिल अंडमान, ये पोर्ट ब्लेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, यहाँ से ये इस रूट को क्या कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए, इस रूट को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। बीच से जो क्रॉस करता है वो आपको बताना।
तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिकम कोविड-19 फ्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविड-19 मुक्त हो गया ये पूरी तरह से। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह 31 मार्च 2022 को एक कोविड-19 मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में 0 सक्रिय मामले हैं, यानी एक भी कोविड-19 के केसेस यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किए हैं। 30 मार्च 2022 तक सिंगल पेशेंट जो था वो आपका पूरी तरह से रिकवर भी हो गया। 30 मार्च 2022 को कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया, जबकि एक भी मरीज यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि रिकवर नहीं हुआ है, एक भी मरीज यहाँ पे सिंगल पेशेंट रिकवर है, मतलब सभी के सभी यहाँ पे ठीक हो गए। ये ध्यान रखिएगा, सभी के सभी मरीज यहाँ पे ठीक हो गए, रिकवर हो गए हैं, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। नाउ 4 यूटीज हैज अचीव्ड द कोविड फ्री स्टेटस। तो 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड मुक्त स्थिति यहाँ पे हासिल कर ली है। आपको बताना है बाकी 3 कौन है, होमवर्क है आपका। बाकी के 3 का नाम आपको बताना है कि ये, और ये नाम आपका कमेंट सेक्शन में आप कीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। आपको लग रहा होगा कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और सभी के रिप्लाई भी करता हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से बढ़ चढ़ के भाग लीजिएगा। द हिंदू में आप लोग आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, पता नहीं मुझे क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन करते हुए चलिए, ये ध्यान रखिएगा। उससे आपको क्या मिलेगा, आपको एक जिस्ट मिलेगा, आपको हेल्प आउट हो जाएगा, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। सारे क्वेश्चंस को लेकर के थोड़ा सा अगर आप जब उसके बारे में सर्च करेंगे तो थोड़ा सा आपको और चीज़ें क्लियर होते हुए चलेगी। दिस इज अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज पोर्ट ब्लेयर, और ये 10 डिग्री चैनल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़, पहचाने स्टेट। स्टेट पहचाने, जल्दी पहचाने कौन सा स्टेट है ये, कौन सा स्टेट है ये, बहुत अच्छे से जानते हैं आप इस स्टेट को, जल्दी से पहचाने, आइडेंटिफाई करें। तो दिस इज नन अदर देन, दिस इज बिहार, ठीक है। तो उसी को लेकर के बात की जा रही है। तो बिहार असेंबली पासेस बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2022, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पास कर दिया गया बिहार विधानसभा से प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2022। उसी को लेकर के बात की जा रही है। बिहार विधानसभा ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद विधेयक 2022 को पारित कर दिया है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार विधानसभा ने 30 मार्च 2022 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क विधेयक 2022 यहाँ पे पारित किया है। बिहार मद्य निषेध एवं आबकारी अधिनियम 2016 रात में शराब के निर्माण, व्यापार, परिवहन, बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो पूरी तरह से यहाँ पे बिहार में बैन है, ये ध्यान रखते चलेगा। उसी को लेकर के बात कही जा रही है, लीकर को लेकर के बात कही जा रही है। ना ही उसका मैन्युफैक्चर करना है, ना ही व्यापार करना है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन करना है, और ना ही खरीदना है, ना ही उसका सेवन करना है। राज्यों में ये बात यहाँ पे घोषणा की गई है, ये ध्यान रखते चलेगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। एज पर द बिल, मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स ऑफ अरेस्टेड लिकर ट्रेडर्स वुड बी कॉन्फिस्केटेड व्हाइल फ्रीक्वेंट ड्रिंकिंग वुड बी फाइंड। यहाँ पे देख सकते हैं विधेयक के अनुसार गिरफ्तार शराब कारोबारियों की अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, जबकि बार बार शराब पीने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। बिहार का मैप ये ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने कवर किया। अगला है हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रकाशन कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मीना नू द्वारा टाइगर ऑफ ट्रांस पुस्तक प्रकाशित की गई है, ये ध्यान रखिएगा। तो हार्पर कॉलिंस इंडिया ने मानू नू द्वारा द टाइगर ऑफ ट्रांस पुस्तक यहाँ पे प्रकाशित की है, ठीक है। 31 मार्च हार्पर कॉलिंस इंडिया हैज़ प्रिपेयर द बुक। हार्पर कॉलिंस इंडिया के ने मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत की पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो यहाँ पे प्रकाशित की है। यह पुस्तक अनुज की एक आरक्षित लेकिन धर्मी बच्चे से एक सैन्य पेशेवर के रत्न तक बहुमुश्किल रही 23 साल की यात्रा को दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा। कैप्टन अनुज नैयर यहाँ पे अवार्ड किए गए हैं, यह ध्यान रखिएगा। 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। महावीर चक्र से इनको 2000 में यहाँ पे सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखते चलिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ किससे संबंधित है, जल्दी बताइए।
किससे संबंधित है बताइए जल्दी से बता दीजिए कौन सा स्टेट का ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बिहार आपको देखने को मिलेगा, सॉरी गोवा देखने को मिलेगा। ठीक है, गोवा देखने को मिलेगा। गोवा में यहाँ पे मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं जैसे ही ये शपथ ग्रहण लिए, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद इन्होंने क्या कर दिया, बजट पेश कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, बजट पेश कर दिया। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, एलोकेट्स फंड फॉर फ्री एलपीजी सिलेंडर की बात कही जा रही है। देखिए गोवा के मुख्यमंत्री ने पेश किया है राज्य का बजट, मुख्य एलपीजी सिलेंडर की एक राशि के लिए राशि आवंटित यहाँ पे की गई है, ये ध्यान रखिएगा। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 30 मार्च 2022 को विधानसभा में 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। बजट में 24,467 करोड़ रुपए का परिव्यय था। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटले यहाँ पे 24,467 करोड़ रुपए का था, जिसमें 17,097 करोड़ जो है वो डिडक्ट हो गया रेवेन्यू खर्च को लेकर के। ठीक है, राजस्व व्यय को लेकर के आपको समर्पित था। ठीक है, जबकि 7,369 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए चिन्हित किए गए थे, वाइल 7,369 करोड़ जो थे वो मार्क किए गए थे कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के। तो ये भी बात ध्यान में रखते हुए चलेगा। प्रमोद सावंत 29 मार्च को इन्होंने शपथ लिया था गोवा के चीफ मिनिस्टर के रूप में, सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म में। ये बात ध्यान रखिएगा, इस न्यूज़ को भी हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे नॉर्थ गोवा आप देख सकते हैं, ये साउथ गोवा देख सकते हैं, पंजिम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वास्को डी गामा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पूरा न्यूज़ एनालिसिस था। और होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क आपको बताना है केरल, ये गोवा से रिलेटेड जो बातें हम लोगों ने, जो न्यूज़ हम लोगों ने कवर किया है उसके बारे में आपको बताते हुए चल रहा है कमेंट सेक्शन में, क्या क्या जानते हैं। बहुत सारी न्यूज़ हम लोगों ने कवर किया है ना गोवा को लेकर के, तो आपको ये सारी बातें आपको क्या करनी है, कमेंट सेक्शन में बतानी है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बतानी है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा सारी बातें उसी को लेकर के। टोटल कितने न्यूज़ हो गए, स्टार्टिंग से नहीं लिखा, ये 4 हो गया। ठीक है, ये आपका 5 हो गया AFSPA वाला। ठीक है, ये आपका 6 हो गया, 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो ये 13 न्यूज है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। प्रमोद सावंत के द्वारा यहाँ पे बजट को पेश किया गया है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अप्रैल की मंथ आपकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अप्रैल की मंथ स्टार्ट हो गई है, और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पूरा फोकस जो है मैं आप लोग का साथ यहाँ पे पूरी तरह से आप लोग का दे रहा हूँ। जो स्टार्टिंग से जो चीज़ें की गई थी वो सारी चीज़ें जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर मैं कर रहा था, अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपके लिए मैं ले करके आया हूँ, पूरी फ्रीली तरीके से आपके सामने ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ। और अपकमिंग में मैथ्स का भी आपको देखने को मिलेगा, मैथ्स की भी मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो अभी फिलहाल में मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 चीज़ें कवर हो रही है। ठीक है, पूरा डेडिकेशन मेरे तरफ से आपको दिया जा रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि आप में भी किसी भी तरह से कोई भी मेहनत में कोई भी कमी ना हो, कोई भी कमी ना हो, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरे द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो मेरी तरफ से आती है। शॉर्ट वीडियो आती है कब आती है, सुबह में 11 बजे, ये 10 बजे आती है, ये ध्यान में रखते चलेगा। ठीक है, फिर आपका करंट अफेयर की क्लास जो कि 11 बजे होती है, फिर आपकी करंट अफेयर क्विज की आपकी क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये क्लास आपकी कब होती है, 11:45 AM में होती है। फिर आपकी बिहार आपका बिहार न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो इसकी क्लास आपके 6:45 PM पे होती है। और उसके बाद द हिंदू की क्लास आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपकी कब होती है, ये आपकी द हिंदू की क्लास 10 बजे होती है। ठीक है, तो ये क्लासेस का शेड्यूल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली क्लास आपकी 11 बजे होती है, ये वाली क्लास आपकी 11 बज के
45 मिनट पे होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाली क्लास आपकी 10 बजे रात को होती है और ये वाली क्लास आपकी कब होती है, ये वाली क्लास 6:45 में होती है। अभी फिलहाल ये 4 क्लास पे फोकस कर रहा हूँ। और अभी आपका दोपहर में ध्यान रखिएगा, दोपहर में मैथ्स की भी शेड्यूल जो है वो प्लान कर रहा हूँ उसको स्टार्ट करने का। तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी जो टाइमिंग होगी वो 3 बजे होगी। नंबर सिस्टम हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो उसको भी टाइम से कनेक्ट कर लीजिएगा। और सबसे पहले चीज़ देखिए, ध्यान देखिए ये चीज़ें पूरी सारी चीज़ें मेरी तरफ से आपको डेडिकेटेड है, पूरी तरह से सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेल्फ हैंडरेटेड नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब मेरे तरफ से प्रिपेयर किया हुआ नोट्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, सिर्फ यूट्यूब पर लेक्चर्स को लेकर के सारी चीज़ें पूरी नहीं हो सकती, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बहुत अच्छे से पता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मेरे चैनल की शुरुआत ही है, तो अभी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी है इस चैनल को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, और ये आपके साथ के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल ये आप देख सकते हैं, ये 4 आपकी रेगुलर बेसिस पे मंडे टू सैटरडे आपको यहाँ पे ये आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। लेकिन ये अब से जो होंगे ना, वो आपको अब से जो होंगे वो पेड होंगे। ठीक है, मैंने इसके प्राइसेस भी बहुत नॉमिनल रखे हैं, जो कि आई होप आप लोग को थोड़ा सा पसंद भी आएगा। मंथली बेसिस पे है, कोई भी आपका ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ट्राई किया हूँ ताकि आप सबके रीच में हो और ये सारी चीज़ें आप तक पहुँच जाए टाइमली, ये मैं इसको पूरा फोकस करता हुआ चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 आपको कंबाइंड मेरे तरफ से मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये 3 देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, मैं आपको मैप्स इंक्लूड करके बाइलिंगुअल में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, सेल्फ एफर्ट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, तब जाकर के ये आपका ये पूरा तरह से तैयार होता है, ये प्रॉपर नोट्स। तो ये 3 जो नोट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये 3 नोट्स का जो मैंने नॉमिनल जो रखा है प्राइस, वो रखा है आपका जो रखा है वो आपका 299 रखा है, जो कि बहुत नॉमिनल है। आप इसको देख सकते हैं, ये मंथली बेसिस पे होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये आपका देख सकते हैं बिहार न्यूज़, अगर आपको बिहार न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैंने एक्सक्लूड रखा है, और बिहार न्यूज़ आपका नॉमिनल प्राइस में है ओनली 149, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका प्राइस रेंज आपको यहाँ पे देखने को होगा, ये आपका बहुत नॉमिनल प्राइस रेंज मैंने रखा है, ये पेड होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब से अप्रैल मंथ से आपको देखने को मिलेगा, अब से ये पेड होगा। तो जिन जिन लोगों को बेसिकली ये PDF की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, आपको उसमें व्हाट्सअप करना है। ठीक है, कैसे पेमेंट करना है आपको वहीं पे बताया जाएगा, आप पेमेंट करें और फिर आपको डेली बेसिस पे ये सारे PDFs आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे से कवर करने का। और आप लोग भी समझ सकते हैं कि अभी यूट्यूब में मेरे लेक्चर्स को लेकर के कोई भी अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। मैं पूरा डेफिनेटली पूरा एफर्ट्स लगा रहा हूँ सारी चीज़ों को लेकर के, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से मैं सिर्फ अकेला इसको नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे आप लोगों की सहायता की ज़रूरत है, ये ध्यान रखिएगा। आपका सपोर्ट का ज़रूरत है, ये बात ध्यान रखिएगा। बिना आपके सपोर्ट के मैं यहाँ पे इसको नहीं डेवलप कर सकता, ग्रो कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसको पेड रखा है, क्योंकि चीज़ें सिर्फ लेक्चर्स बनाने से चीज़ें नहीं होंगी, और भी सारी चीज़ें जिसको कवर अप करना पड़ता है ना, तो उसको लेकर के ये आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आज से ये आपका पेड होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी लोग चाहते हैं, जो भी लोग इस PDFs को प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा और वहीं पे आपको सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, कैसे आपको पेमेंट करना है, और फिर उसके बेसिस पे आपको PDFs मिलता हुआ चलेगा रेगुलर बेसिस पे, ये ध्यान में रखते चलेगा। और आपके लिए मैं आपको लास्ट 1 ईयर का PDF भी आपको मैं लेकर के आ रहा हूँ, उसके लिए उसको भी मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, ताकि 1 साल का लास्ट 1 ईयर का भी PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, ताकि वो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान में रखते चलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी सजेशन देना हो, तो आप मुझे यहाँ पे pscjourney4@gmail.com में प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप लिंक्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम को मिल जाएगा, फेसबुक पेज का मिल जाएगा, ट्विटर का मिल जाएगा, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, और वहाँ से सारे लेक्चर्स वगैरह मेरे वहाँ पे लेक्चर्स के डिटेल्स वगैरह सभी लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।